राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल सितंबर 2023 की, जो कि मकर वालों के लिए रहेगा। कैप्रिकॉर्न मंथली होरोस्कोप एनालिसिस सितंबर 2023। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, मतलब जिनकी चंद्र राशि मकर है उनके लिए ये विशेष काम का है। मकर लगन के लोग भी इसको देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। सितंबर के महीने में घरों की स्थितियां क्या संकेत दे रही हैं आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र के बारे में, इसकी चर्चा विस्तार से इस वीडियो में रहेगी। आपके जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा का पक्ष, संतान का पक्ष, भाग्य पक्ष, कैरियर, वैवाहिक जीवन, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, इन सभी की चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल आने वाले जो महीना है उसमें होने वाली घटनाओं का एक पूर्वानुमान आपको देता है। इसके आधार पर आप अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी योजना को आप बना सकते हैं। सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में घरों की स्थितियों को अगर समझें तो आपकी राशि के स्वामी शनि वक्री चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दूसरे भाव में रहेंगे। बृहस्पति और राहु का कमजोर चंडाल दोष अभी भी आपके चौथे भाव में बना ही हुआ है। कमजोर इसलिए क्योंकि अब उनके बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 18 डिग्री के करीब हो चुकी है। मेष राशि में चौथे भाव में वो रहेंगे। केतु आपके दसम भाव में रहेंगे। तुला राशि में मंगल पूरा महीना आपके नवम भाव में रहने वाले हैं और शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे कर्क राशि में। 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति 4 सितंबर को ही वक्री भी होने वाले हैं। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में रहेंगे 17 सितंबर तक सिंह राशि में, और 17 सितंबर को वो कन्या राशि में मंगल के साथ नवम भाव में चले जाएंगे। बुध पूरा महीना अष्टम भाव में रहने वाले हैं। 15 तारीख तक वो वक्री रहेंगे, बाद में बुध मार्गी हो जाएंगे। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या इशारा मिलता है, क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो पहले भाव के स्वामी शनि वक्री चल रहे हैं आपके दूसरे भाव में। शनि की 7.5 भी है, स्वास्थ्य अच्छा है फिर भी सितंबर के महीने में। दूसरा भाव आपके खाने पीने का है और शनि अगर वहां पर है तो शनि का प्रभाव जहां पर होता है वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट, सीरियसनेस की जरूरत को वो दिखाता है। तो अपना जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का जो तरीका है, खाने पीने पर आपको ध्यान देना होगा। कुंडली में यदि आपका शनि खराब है, लगन कुंडली में उसकी स्थिति वो पीड़ित है या नीच का है, तो और अभी क्योंकि वो गोचर में वक्री चल रहा है तो आपको ज्वाइंट पेन, नसों में दर्द, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि आपके जो छठे भाव के स्वामी है वो अष्टम भाव में रहेंगे बुध। तो विपरीत राज्यों की ये स्थिति है। तो आपका यदि कोई पुराना रोग है, बीमारी है, उसमें आपको राहत सितंबर के महीने में मिल सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में है शुक्र, और लगन पर उनकी दृष्टि जा रही है। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए सितंबर में ये स्थिति बहुत शुभ है। आपकी जो गंभीरता है शिक्षा के प्रति वो बढ़ने वाली है। बुध अष्टम भाव में है जो कि बुद्धि के कारक हैं, और बृहस्पति ज्ञान के कारक, वो राहु के साथ है। थोड़ा कंसंट्रेशन बनाने में एक्स्ट्रा एफर्ट आपको जरूर करना होगा। लेकिन जो विपरीत राजयोग बन रहा है छठे घर के स्वामी अष्टम भाव में, तो बुध का, वो आपको कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने में मदद कर सकता है। आपको जो अपना फोकस है वो बढ़ाना होगा। छठा भाव कंपटीशन का होता है। नया एडमिशन लेना है, कुछ आपको परिवर्तन करना है शिक्षा में, तो आप कर सकते हैं सितंबर के महीने में। अब बात करते हैं भाग्य की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसी रहने वाली है। तो नवम भाव होता है भाग्य का, वहां पर चौथे और 11वें भाव के स्वामी होकर मंगल बैठे हुए हैं। लेकिन जो नवम भाव के स्वामी है बुध, वो अष्टम भाव में है, और 17 सितंबर तक सूर्य भी वहीं रहने वाले हैं। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। 17 सितंबर के बाद सूर्य नवम भाव में चले जाएंगे। तब ये आपके 7वें और 8वें भाव के बीच में राशि परिवर्तन हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब 8वें भाव के स्वामी सूर्य नवम भाव में होंगे और नवम भाव के स्वामी जो बुध हैं वो अष्टम भाव में होंगे। तो भाग्य के साथ में मजबूती सितंबर के महीने में नहीं दिखाई देती है। कोई बड़ा निर्णय फाइनेंस से संबंधित या वैसे भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय व्यापार में, निवेश से संबंधित सितंबर के महीने में नहीं लेंगे तो शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कैरियर की, जॉब की। तो 10वां भाव होता है आपके लिए कैरियर का। केतु की वहां पर स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, और जो 10वें भाव के स्वामी है शुक्र, वो सप्तम भाव में अपने से दसम, 7th हाउस इज 10th फ्रॉम 10th। तो आपके अंदर जॉब और कैरियर को लेकर, वर्क एनवायरनमेंट को लेकर पॉजिटिव थॉट्स, कॉन्फिडेंस, वो सितंबर के महीने में बढ़ेगा शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र की दृष्टि पहले भाव पर जा रही है। लेकिन केतु आपके दसम भाव में बने हुए हैं, तो वर्क से, वर्क एनवायरनमेंट से असंतुष्टि तो आपको रहेगी। सीनियर सहकर्मियों के साथ संबंध और सहयोग भी ठीक नहीं रहने वाला है। भाग्य पक्ष भी आपका इस महीने कमजोर दिखाई दे रहा है। तो अचानक से नौकरी में कोई बदलाव आपको नहीं करना चाहिए। उतार चढ़ाव कुछ समय अभी और रहेगा, धैर्य की रखने की जरूरत।
आपको है पेशेंस के साथ चलें। सूर्य भी 17 तारीख तक अष्टम भाव में है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी समय ठीक नहीं दिखाई देता है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी सितंबर के महीने में काफ़ी कम है। सूर्य और शनि समसप्तक भी रहेंगे 17 तारीख तक, आमने सामने रहेंगे, तो थोड़ा झुक कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी वाणी और व्यवहार पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं व्यापार की, बिजनेस की। तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव में ही आपके आपके लिए जो योग कारक हैं, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, पंचम और दसम भाव के स्वामी शुक्र वहां पर बैठे हुए हैं। तो व्यापारिक हालात सितंबर में सुधरेंगे, थोड़ा ही सुधरेंगे, क्योंकि जो व्यापार के कारक हैं बुध वो अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन जो शुक्र से संबंधित चीजों का व्यापार है, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, होटल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन आइटम्स, इन सब में लाभ की स्थिति बनेगी। पार्टनरशिप में जो मतभेद हैं वो भी कम होंगे। व्यापारिक विस्तार अगर सितंबर में करने की सोच रहे हैं तो बहुत जरूरी ना हो तो ना करें। व्यापारिक स्थान पर आपको चरित्र का भी ध्यान रखना होगा। कर्क राशि में शुक्र भावनाओं को भड़का देते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 17 सितंबर तक अष्टम भाव में रहेगा। आठवां भाव जो है वो अनअर्न्ड मनी का होता है, जो धन हमने कमाया नहीं है, और इसकी योग की, बुधादित्य योग की दूसरे भाव पर दृष्टि जाएगी, धन भाव पर, तो अचानक से कुछ धन लाभ होने की संभावना भी सितंबर में है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है, ससुराल से आपको लाभ हो सकता है, और पैतृक संपत्ति का लाभ होना भी संभव है। 17 सितंबर तक कोई गिफ्ट आपको, कीमती गिफ्ट आपको मिल सकता है। देखिए, जो आपके धनेश शनि हैं वो दूसरे भाव में ही हैं, तो कैरियर में संघर्ष के बाद ही सही धन लाभ तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि वक्री है तो आपको पुराने लिंक्स से, पुराने क्लाइंट्स से पहले की गई मेहनत का पैसा, ये सब आपको मिल सकता है। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति वो चौथे भाव में है राहु के साथ, तो पारिवारिक जीवन में सुख के अनुभव में कमी होगी, लेकिन मकान, जमीन, वाहन, ये सब ये दिलवा सकते हैं, उस पर खर्चा करवा सकते हैं। यात्राओं पर भी आपका खर्चा हो सकता है। 11वें भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में रहेंगे, तो नेटवर्क सर्कल से, बड़े भाई बहनों से मेहनत के बाद आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन ट्रेवल आप कर सकते हैं। विदेश संबंधी आने जाने की कोई किसी भी तरह की अगर परेशानी है तो वो सितंबर के महीने में दूर हो सकती है। देखिए, सितंबर के महीने में भाग्य पक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। कैरियर, व्यवसाय, नौकरी का पक्ष भी एवरेज स्थिति में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मकर वालों के साथ ऐसा ही होगा। यदि आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं और उन योगों की दशा चल रही है, दशा आपकी अच्छी है, तो ये जो गोचर के संकेत हैं सितंबर के महीने में, ये बहुत कम प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर। लेकिन यदि आपकी कुंडली में भी जो ग्रहों की स्थिति है वो ऐसी है कि जो इस समय गोचर में चल रही है, तब आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। ज्योतिष में प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट, इन तीनों का बहुत महत्व होता है जब प्रेडिक्शंस की जाती हैं। प्रोमिस मतलब आपकी कुंडली का योग, और उन योग को बनाने वाले ग्रहों की दशा जब गोचर के संकेतों से मैच होती है, सिंक्रोनाइज होती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए जब भी आप राशिफल को सुनते हैं, चाहे वो मासिक राशिफल हो, वार्षिक राशिफल हो या दैनिक राशिफल हो, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं रिश्ते और पारिवारिक जीवन की। सबसे पहले वैवाहिक जीवन को देखें तो सातवां भाव होता है विवाह का, वहां पर शुभ ग्रह शुक्र आपके इस महीने बैठे हैं, तो ठीक है, संबंधों में आपकी मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर का जो मूड स्विंग है वो कुछ आपको ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि देखिए, मकर लगन में पार्टनर के मूड स्विंग की जो समस्या है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर आपके स्वामी बनते हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं, और शुक्र जब कर्क राशि में बैठते हैं तब भावनाएं बढ़ जाती हैं। अपनी वाणी और व्यवहार का आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य शनि जो कि समसप्तक हैं उनकी वजह से। प्रेम और लव रिलेशनशिप का मामला देखें तो पंचम भाव होता है उसके लिए। पंचम भाव के स्वामी भी आपके लिए शुक्र ही बनते हैं जो कि सप्तम हाउस में है, 7th हाउस में। तो रिलेशनशिप का लिए भी महीना ये अच्छा है। सिंगल है तो रिलेशन आपका बन सकता है, लेकिन किसी भी तरह के रिश्ते में वाणी और व्यवहार को आपको सितंबर के महीने में देखना होगा। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चौथे भाव में आपके बृहस्पति और राहु हैं, और जो चौथे भाव के स्वामी हैं वो अपने से छठे हैं, नवम भाव में। पिता की वाणी में कुछ कटुता हो सकती है सितंबर के महीने में, कुछ कहें तो आपको सुन लेना चाहिए। सितंबर के महीने में कुछ विशेष उपायों की बात करें तो माँ लक्ष्मी की आपको उपासना करनी चाहिए, उनको लाल फूल अर्पण करें। श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, स्त्रियों का सम्मान करें, और हल्का परफ्यूम यदि आप यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुड़ और अनाज का दान आपको निर्धन को करना चाहिए, और शनिवार को संध्या के बाद पीपल के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए सरसों के तेल का। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की जो सितंबर के महीने की रहेंगी। जिन तारीखों पर आपके मन में उत्साह रहेगा उस दिन आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। ये तारीखें हैं 1, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 20, 28 और 29। ये तारीखें चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणना पर आधारित हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी तारीखें भी हैं जिन पर आपको वाद विवाद से सावधान रहना चाहिए। उन आपके मन में उत्साह भी उन दिनों उन तारीखों पर कम रहेगा,
और धन के लेन देन में भी आपको सावधानी रखनी होगी। ये तारीखें हैं 7, 8, 9, 13, 18, 19, 23 और 24। राम राम।